નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 5 हिंदी विषयના એકમ નંબર 9 कैसा शोर. इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. आप चित्र में देख सकते हैं कि बिरजू चाचा जो है वो पेड़ की छाया में सोए हुए हैं और खेत में है और खेत में सब सब्जियां आपको दिख रही है. तो ये सब्जियां आपस में बातें करती है. अब हम पाठ को देखते हैं. तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा, ये जो चित्र है उसको हम पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. આ જે ચિત્ર છે એ બટાકાનું છે, તો આપણે એને હિન્દીમાં આલુ કહીશું. आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है. तो शकरकंद यानी कि सक्करियो, शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. હવે આ વટાણાની સિંગ છે. तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. उसी समय लौकी, लौकी એટલે કે દૂધી, लौकी और गाजर कूद पड़े. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं. लौकी बोली. गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर जो पत्ता गोभी होती है वो आगे आई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. पत्ता गोभी એટલે કે કોબીજ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. मिर्ची पीछे क्यों रहे. वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. भिंडी ने भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. अब करेला कैसे चुप बैठता. वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप ही काफी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियों ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. आखिर में कलगीदार बैंगन એટલે કે રીંગણ, आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. बीट, गाजर, पत्ता गोभी, लौकी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. तो आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है. मिर्च, धनिया, आदू जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे.
सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए यानी कि शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि अनूठा, अनूठा यानी उत्तम और अद्वितीय। ज्वर, ज्वर यानी कि बुखार यानी गुजरातीમાં તાવ। काफी, काफी यानी पर्याप्त। दोपहर, दोपहर यानी मध्याह्न અને ગુજરાતીમાં બપોર। ફીકી, ફીકી यानी स्वादहीन। सर्वश्रेष्ठ, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। सम्मान यानी मान। चाट, चाट यानी चटपटा, चटपटा व्यंजन। आखिर यानी अंत। मजेदार यानी स्वादिष्ट। लिज्जत यानी स्वाद। पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन। हलवा, एक प्रकार की मिठाई। मन भावन यानी मन पसंद। अब यहाँ पर मुहावरे दिए हैं कि नोक जोक करना यानी उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। बात काटना, बीच में बोल उठना। अभ्यास एक, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपने घरों में जो भी सब्जियां पकाई जाती है उसके यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे कि आलू, बैंगन, फूल गोभी, मटर, शकरकंद, पालक, टमाटर, लौकी, जो भी सब्जियां होती है उन सबके नाम यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है कि सूची में से अपनी पसंदीदा सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो इन सब्जियों में से आपको जो भी सब्जियां पसंद है उस उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं और वो सब्जी आपको क्यों पसंद है वो भी आपको उसका कारण भी यहाँ पर लिखना है। तीसरा है कि भिन्न शब्द पर गोलाई कीजिए। जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो यहाँ पर चार शब्द दिए हैं। इन चारों शब्द में से जो शब्द अलग पड़ता हो तो उस शब्द पर हमें गोलाई करनी है। जैसे कि पालक, गाजर और लौकी ये तीनों है वो सब्जियां है और जो सेब है वो फल है। तो यहाँ पर सेब है वो अलग पड़ता है। अब पहला दिया है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो यहाँ पर भी केला है वो फल है और जो दूसरा है वो सब सब्जियां है। दूसरा है पपीता, मूली, आम और अनार। तो यहाँ पर ये तीनों फल है और मूली है वो सब्जी है। तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो यहाँ पर जो तीन है वो फूल है और धनिया है वह सब्जी है। चौथा है मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। तो यहाँ पर फूल गोभी है वो सब्जी है और जो दूसरे तीन है वह मसाले है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की जो सब्जियां है उनमें करेला, पालक, मेथी, बंद गोभी, लौकी, ककड़ी, गुआरफली आदि सब्जियां वो हरे रंग की सब्जियों में आती है। दूसरा है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी इन सब सब्जियों का स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो आपने जो इकाई पढ़ी उसमें कौन सी सब्जियों के नाम नहीं है। जैसे कि कद्दू, ककोड़ा, पालक, प्याज, गुआरफली आदि सब्जियों के नाम आए नहीं है। पांचवा प्रश्न है
हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो हलवा बनाने के लिए गाजर और लौकी के अलावा उसमें शक्कर, घी, पानी, इलायची, काजू बादाम, पिस्ता, दूध, इन सब चीजों की जरूरत होती है। छठा प्रश्न है कि ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो जिन फलों की सब्जी बनाई जाती है उन फलों के यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे कि आम, केला, अंगूर और अमरूद। अब पांचवा दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो यह जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इस चित्र का वर्णन करना है। जैसे कि यह जो चित्र है वह बाजार का चित्र है, यानी सब्जी मंडी का चित्र है। इसमें बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो सब्जियां बेच रही है। एक सब्जियों का थैला जा रहा है। बच्चा सब्जियां खरीदी कर रहा है। बाजार में एक कुत्ता खड़ा है। बाजार में दो सब्जियां की दुकान दिख रही है। तो ऐसे ऐसे वाक्य लिखकर आपको इस चित्र का वर्णन करना है। अब दिया है कि चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो यहाँ पर एक, दो, तीन और चार, चार चित्र है। तो चार चित्रों को देखकर आपको कहानी बनानी है। जैसे हम कहानी बनाएंगे कि एक जंगल था, उस जंगल में हाथी और एक बरगद का पेड़ दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वो हर हमेशा साथ रहते थे। अब दूसरे चित्र को हम देखेंगे। एक दिन हाथी और बरगद के पेड़ दोनों में कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई। तो हाथी जो था वो बरगद की डालियों को तोड़कर वो बरगद को हैरान करने लगा। तो बरगद ने कहा कि भाई मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अ, बहुत गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि हाथी से रहा जा नहीं रहा था। तो उसने बरगद के पेड़ की ओर देखा। तो बरगद के पेड़ ने उसे उसे बुलाया और उसे उसकी छाया में शरण दी। और इसी तरह हाथी और बरगद बरगद का जो पेड़ था वो दोनों फिर से अच्छे मित्र बन गए। तो ऐसी कहानी आपको बनानी है। अब यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दो चित्र दिए हैं, इन दो चित्रों के बीच में क्या भेद है उसको बताना है और हमें वर्णन करना है। जैसे कि पहला चित्र है वह भी खेत का है और दूसरा चित्र भी खेत का है। पहला चित्र में किसान है, वो खेत की खुदाई कर रहा है बैलों के सहारे। और जो दूसरे खेत में जो किसान है वह सब्जियां तोड़ रहा है। पहले खेत में मोर है, वो नाच रहा है, जबकि दूसरे चित्र में मोर है वो शांति से खड़ा है। पहले चित्र में जो बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में जो बच्चा है वह सब्जियां तोड़कर वो जो थैला है उसमें डाल रहा है। पहले चित्र में भी बकरी है और दूसरे चित्र में भी बकरी है। इस प्रकार आपको दोनों चित्र का वर्णन करना है। अब स्वाध्याय दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर बनाने में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, ककड़ी और टमाटर जैसी सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न है आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? तो आलू से खाने की चाट, चिप्स और टिकिया जैसी
चटपटी चीजें बनती है। चौथा प्रश्न है, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, व्यंगन ने सबको क्या सलाह दी? व्यंगन ने कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर सही है, आपस में मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। छठा प्रश्न है, बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू, टमाटर, गाजर और शकरकंद की जैसी सब्जियां बहुत पसंद आती है। सातवां प्रश्न है कि जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जो जो सब्जियां जमीन के नीचे यानी कि जमीन के अंदर होती है उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, प्याज, शकरकंद, लहसुन, रतालू आदि। आठवां प्रश्न है, बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बैलों पर ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, परवल आदि सब्जियां होती है। अब दिया है कि नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो पांच सब्जियां दी गई है उनके रंग रूप, आकार और स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखने हैं। जैसे कि पहला है बैंगन, तो बैंगन का जो रंग होता है वह काला या हरा होता है, और कहीं कहीं वो जो जाम्बुड़ी रंग होता है ऐसा भी बैंगन आता है, और उसका आकार लंबा और गोल भी होता है। दूसरा है टमाटर, तो टमाटर का जो रंग रूप है वह लाल होता है, टमाटर गोल होता है और स्वाद में वो खट्टा मीठा होता है। तीसरा है करेला, तो करेला हरा होता है और स्वाद में कड़वा होता है। चौथा है लौकी, तो लौकी रंग रूप में हरी होती है और लौकी का हलवा भी बनाया जाता है। गाजर जो होता है वह रंग रूप से लाल होता है, स्वाद में मीठा होता है और गाजर का हलवा बनाया जाता है। अब दिया है कि चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो यह जो चित्र है आपने हमने अभी अभी देखा पहले, तो इस चित्र का हमको लेखन करना है। अब चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो पांच वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को हमको मातृभाषा यानी कि गुजराती में उसका अनुवाद करना है। जैसे कि पहला है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। दूसरा है, गाजर से हलवा बनता है, गाजर थी हलवो बने थे। तीसरा है, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, मसाला रसोई में स्वाद અને સુગંધ આપે છે। चौथा है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, तो कारेलू स्वास्थ्य માટે अथवा तो कारेलू आरोग्य માટે खूब ज लाभदायक છે। पांचवा है, बिरजू चाचा सो गए, तो बिरजू काका सुई गया। पांचवा दिया है कि देखिए, पता कीजिए और लिखिए, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? तो खेतों में फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, लौकी, आलू, प्याज, करेला, पालक, लहसुन अ, ऐसी सब्जियां होगी। अब दूसरा दिया है कि इनमें कौन सी सब्जियां होगी जो बैल पर होती है, पौधे पर और जमीन के नीचे? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि बैल पर आती है वो ककड़ी, करेला, तोरई, ककोड़ा। पौधे पर होती है उनमें टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, भिंडी, हरी मिर्च आदि। और जमीन के नीचे होती है उसमें आलू, गाजर, प्याज, शकरकंद, मूली, लहसुन, बीट, रतालू आदि। छठा दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। और उदाहरण दिया है कि प्रशंसा यानी कि निंदा, तो यहाँ पर प्रशंसा का
विलोम शब्द जो विरोधी शब्द होता है वो यहाँ पर दिया है कि प्रशंसा यानी निंदा। अब दोनों शब्द के वाक्य प्रयोग किए। प्रशंसा का है कि अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो ऐसे हमें इन सब जो शब्द है उनके वाक्य हमको बनाने हैं। विलोम शब्द देखकर उनके वाक्य बनाने हैं। तो पहला है कि अधूरा। अधूरा या और पूरा। अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि मूर्ख लोग अधूरा काम करते हैं और समझदार लोग पूरा काम करते हैं। दूसरा शब्द है पसंद। पसंद का विलोम है नापसंद। मुझे अच्छे लोग पसंद है, मुझे बुरे लोग नापसंद है। तीसरा शब्द है कि भलाई यानी बुराई। अच्छे लोग दूसरों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा बुराई करते हैं। शांत, उसका विलोम है अशांत। शांत विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करते हैं, अशांत विद्यार्थियों के पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब सातवां दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर शब्द दिए सुगंध, आरोग्य, मन भावन, शर्तार्थ और बहुत। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है सुगंध यानी कि सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे यहाँ पर है जो शब्दों का समानार्थी शब्द हमें देना है। जैसे यहाँ पर दूसरा है आरोग्य। आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य। भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। तीसरा है मन भावन। मन भावन यानी पसंद। केला मेरा मन भावन फल है, केला मेरा पसंदीदा फल है। चौथा है सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत यानी कि अधिक। ग्वाले के पास बहुत गाय है, ग्वाले के पास अधिक गाय है। यहाँ पर ये जो शब्द इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर आपको ऐसे हिंदी में लिख लेना है कि अधिक गाय है। अब दिया है भाषा सज्जता की विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या अर्थ में जो विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क और ख दोनों दिए गए। हम सब ये वाक्य पढ़ेंगे तो आपको और इसमें पता चलेगा कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि पहला है मनोज ने गाजर खाया। तो यहाँ पर जो गाजर है वह संज्ञा है। गाजर वो संज्ञा है और गाजर का अर्थ में यहाँ पर विशेष गाजर को विशेष बताया जाता है कि बड़ा गाजर। मनोज ने बड़ा गाजर खाया तो जो बड़ा है वह विशेषण है। ये संज्ञा है और ये विशेषण है। दूसरा है टोकरी में शकरकंद है। तो शकरकंद है संज्ञा है। टोकरी में मीठा शकरकंद है तो मीठा है वो विशेषण है। तीसरा है घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है। चौथा है गाय चरती है। गाय संज्ञा है। सफेद गाय चरती है तो यहाँ पर सफेद है वह विशेषण है। તો એને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે નામના અર્થમાં જે વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવાય। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। छठा है गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध ये संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफेद, 3 और थोड़ा यह सब विशेषण है। अतः संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि क्रिया, ये सब क्रिया है। पढ़िए और समझिए। तो ये सब चित्र देखकर हमें जो क्रिया दी गई है इन क्रियाओं को पढ़ना है और हमें समझना है। तो पहला चित्र है मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है और जोसेफ लिखता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं।
ये सब जो है वो कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, अतः यह सब क्रियापद है। जो पद किसी कार्य को करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। अब इतना जानिए कि आलू आलू यानी बटाटा, शकरकंद यानी शक्करियो, करेला यानी कारेलो, लौकी यानी दूधी, मटर यानी वटाणा, गाजर यानी गाजर, बंद गोभी यानी कोबीज, मिर्च એટલે કે મરચું, ભીંડી એટલે કે ભીંડો, ટમાટર એટલે કે ટામેટું, बैंगन એટલે કે રીંગણ, સલગમ એટલે કે બીટ, કકડી એટલે કે કાકડી, ફૂલગોબી એટલે કે ફુલેવર, ધનિયા એટલે કે ધાણા અને અદરક એટલે આદુ। જો મિત્રો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો તરત જ તમને મળી રહે।